जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा का दिव्य और भव्य आयोजन कराकर आप और हमको लाभान्वित किया। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर करुणा करने वाले जो नित्य सभी जीवों का कल्याण करते हैं, ऐसे भगवान देवाधिदेव महादेव यही बढ़ रहे हैं। आवाज आसपास की कुछ नहीं है और अब सेट भी नहीं है आवाज। संपूर्ण जीव का कल्याण करने के लिए कुबेरेश्वर बाबा की ये पवित्र धरा पर आप और हम बैठकर भगवान शिव की अविरलमय भक्तिमय शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। और तेरी कृपा बिना नारी एक भी लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिवार शंभो कारकार तू। भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी करुणा करने वाले तो शब्द शिव महापुराण के अंतर्गत तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहे। एक शब्द है लगाव और दूसरा शब्द है विश्वास। और ये दोनों शब्द आपके और हमारे जीवन को सार्थक करने वाले हैं। एक शब्द है लगाव और दूसरा है विश्वास। अब आपका लगाव किससे है और विश्वास किस पर है, ये आप ही निश्चित कर सकते हैं। भगवान तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, चंचुला, यदि मृत्यु लोक में मानव शरीर अगर मिला है, मृत्यु लोक में आपका और हमारा यदि ये बक्सा बेकार है, इनके ये वाला फट चुका है वो, मृत्यु लोक में यदि आपका और हमारा विश्वास पक्का है, निश्चित है, और दूसरे नंबर पर है आपका लगाव शिव के प्रति है और विश्वास भी पूर्ण दृढ़ता के साथ है, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि शिव एक ना एक दिन करुणा जरूर करते हैं, दया जरूर करते हैं। अब तुम्हारा लगाव किससे? हम कभी अपनी व्यासपीठ से ये नहीं कहते कि आप परिवार में लगाव मत रखो या
अपने बच्चों में लगाव मत रखो या अपने कुटुंब में लगाव मत रखो। आप रखो, परिवार में भी लगाव रखना जरूरी है, कुटुंब में भी, रिश्तों में भी, नातों में भी, सब में लगाव रखना बहुत जरूरी है। सब में लगाव रखो, मना नहीं कि लगाव न रखा जाए। एक लगाव तुम्हारा शिवालय से भी होना चाहिए, मंदिर से भी होना चाहिए और अपने सनातन धर्म से भी होना चाहिए। आज एक बहुत बड़ी, आज के समय में एक विडंबना चल रही है, लोग अपने अपने धर्म को त्याग देते हैं। और यदि देखा जाए तो पूरे विश्व में केवल एक ही धर्म है और वो सनातन धर्म है। बाकी के तो जितने भी लोग जिनको धर्म कहते हैं कि ये धर्म है, वो धर्म है, वो मजहब है, उसको हम धर्म नहीं कह सकते। धर्म केवल एक सनातन धर्म है और उस सनातन धर्म की पाठशाला कहीं दूसरी जगह नहीं है। सनातन धर्म की पाठशाला एक माँ की कोख, माँ की गोद और माँ का दिया हुआ संस्कार। एक माता की गोद, माता की कोख और माता का संस्कार, ये हमारे सनातन धर्म की मजबूती देता है। पढ़ा लिखा लड़का, पढ़ा लिखा लड़कियां, बेटा बेटी आज के जमाने में ना तो सनातन को मानने को तैयार है, ना हमारे धर्मों को, ना हमारे वेदों को, ना हमारी पुराणों को, ना हमारे शास्त्रों को मानने को तैयार। माना साइंस ने बहुत तरक्की करी है, बहुत कुछ साइंस ने किया है, विज्ञान ने किया है, हम सब मानते हैं। पर साइंस से भी बड़ा अगर कुछ है तो वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। क्यों? साइंस ने तरक्की करी, गाड़ियां, मोटर, हवाई जहाज, मेडिसिन सब कुछ बनाया, पर आज भी साइंस मौत को नहीं रोक पाया। आज भी जन्म साइंस करा सकता है, बच्चे साइंस पैदा करा सकता है, बड़ा कर सकता है, मनुष्य को जानवर, जानवर को मनुष्य बना सकता है, पर साइंस आज भी मौत को नहीं रोक सकता। जिसकी आ गई उसको जाना ही पड़ेगा। उस मृत्यु पर किसी की भी जीत नहीं। आखिरी में तो कह दिया जाता है कि उस परमात्मा के हाथ में है, वो संभालेगा तो संभलेगा, वो है तो सर्वस्व है, वो नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक डॉक्टर भी आखिरी में कह देता है कि वो उस परमात्मा के हाथ में है, उसके हाथ में। हमसे कई लोग कहते हैं गुरुजी हम बहुत दुखी हैं, हमारा दुख काटने का कोई तरीका यदि आपके पास हो तो बताओ। हम उनसे कहते हैं एक लोटा जल चढ़ाओ और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोल। क्यों? मंत्र के जाप से उसने भी हमारे दुख को काटा है।
मंत्र के जाप से, एक लोटे जल के परिणाम से, फल से उसने भी हमारी तकलीफों को काटा। तो ये निश्चित है कि वो आपके भी दुख को, आपकी भी तकलीफों को काटेगा। हमने भी भजा, आप भी भजो। हमने भी जपा, आप भी जपो। एक मार्ग प्रशस्त कर, एक मार्ग को अच्छा मजबूत बनाओ कि हम इस मार्ग पर चलेंगे और इस मार्ग पर चलने पर मुझे परमात्मा की अविरल भक्ति प्राप्त हो। दुनिया के जितने खेल हैं उन सारे खेलों में केवल एक खेल ऐसा है शतरंज का, जिसमें कोई भी खेलने आ जाए वो अपने मोहरों से अपने मोहरों को कभी नुकसान नहीं देता, दूसरे को ही देता। बाकी के जितने खेल हैं, बाकी के जितने क्रम हैं, बाकी के जितने भी खेल हैं, उन खेलों में भले एक दूसरे को, अपने वालों को नुकसान मिल सकता है, पर शतरंज अपने पासों से अपने पासों को नुकसान नहीं देता। किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को खेलना आए तो ठीक है, किसी को आए तो ठीक, ना आए तो ठीक है। बस आप अपना कर्तव्य करते चलो। शिव महापुराण के 2 शब्द हैं, एक लगाव, एक विश्वास। जितने जितने दुनिया के प्रवचन देने वाले हैं वो कहते हैं कि संसार में लगाव मत रखो, परिवार में लगाव मत रखो, धन में लगाव मत रखो, कुटुंब कबीले में लगाव मत रखो। उनका कहना अलग बात है, और उनसे खुद से पूछा जाए या उनका जीवन देखा जाए तो जितना लगाव तो आपका नहीं, उतना आज की दुनिया के बाबा उनका लगाव रहता है। शिव पुराण कह रहे, कहना सरल है कि लगाव मत रखो। इसलिए शायद शिव महापुराण में तुमरुका जी ने चंचुला देवी से कहा, तुम अपने परिवार में भी लगाव रखो, तुम अपने पति में भी लगाव रखो, तुम अपनी पत्नी में भी लगाव रखो, तुम अपने माता पिता में भी लगाव रखो, तुम अपने रिश्ते नातों में भी लगाव रखो। तुमरुका जी कहते हैं, पर इन सब के साथ में एक लगाव भगवान शंकर से, उनके शिवालय से, मंदिर से, सनातन धर्म से भी लगाव। और वो एक लगाव आपका यदि मंदिर से हो गया, बाकी के सबसे है। हम बच्चों को लगाव ना रखें ऐसा नहीं कह रहे, लगाव रखो। लगाव लगाते लगाते एक लगाव मेरे भगवान से, मेरे शंभू से, मेरे त्रिकालदर्शी से, मेरे कैलाशी से, मेरे अविनाशी से, मेरे शंकर से अवश्य रखें। वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा, वो लगाव आपकी जिंदगी का सुख प्रदान करेगा। शिव से किया गया लगाव, बेस कम कर दे भाई। शिव से किया गया लगाव, भगवान शंकर के शिवालय से किया गया लगाव, भगवान से किया गया लगाव एक न एक दिन आपको सुख अवश्य अवश्य। और मैंने तेरी भरोसे हवा बीच उड़ती भोले मैं तेरी कदम, शंभू मैं तेरी
हवा उड़ती जवानी बाबा डोर हटो छठी नाम कटी जवानी भोले मैं तेरी पत्नी शंभू मैं शिव से लगाव रखो। हम जिस कक्ष में रहते हैं उस कक्ष के बाहर एक कोई बहन प्रार्थना कर रही थी शिव जी से और बड़ी अच्छी आवाज में मां पेड़ के पास बैठकर आम के और बोल रही थी। अब हम सुन रहे थे कि भाई क्या बोल रही है। उसने भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ नजर लगे ऐसा रूप देना मेरे को। हमने मन में सोचा लोग भगवान से ये भी मांगने आते हैं। फिर बोली वो, नजर लगे ऐसा रूप देना, नजर टिके ऐसा मेरा घर देना। हमने कहा वाह, अब मन करा कि और सुनूं जरा बोल क्या रहे। फिर बोली, लोगों की नजरों की नींद उड़ जाए ऐसा मेरा व्यापार देना। ऐसा। और फिर बोली, मेरे नजरों में आप बसे रहो ऐसा वर देना। ऐसी अब इसमें उसने क्या गलत मांगा बताओ है। पहले हम भी लगे थे कि बताओ क्या बोल रही है कि